और खबर भोपाल से है। टीटी नगर थाना क्षेत्र में पड़ा आईटी का छापा, जहां मालवीय नगर में व्यापक इंटरप्राइजेज पर छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला था। आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी और पहले भी कई बार ऐसी जानकारी मिल चुकी थी, जिसके बाद जब पुख्ता हुआ तो टीटी नगर थाना क्षेत्र में आईटी ने छापा मारा और छापे के दौरान कई अहम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। और आय से अधिक संपत्ति किस तरीके से एकत्रित की गई है, क्या सोर्स हैं इनकम के, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि खंगाली जा रही हैं। इंटरप्राइजेस पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और आयकर विभाग की जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ये एक विज्ञापन एजेंसी है जिस को लेकर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी और जिसके बाद आज सुबह जो आयकर विभाग की टीम है यहाँ पर पहुंची है। करीब 7 से 8 जो अधिकारियों की टीम है वो इस एजेंसी के मालिक के जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने का काम कर रही है। सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि रायपुर के ठिकानों पर भी ये जो छापामार कार्रवाई है वो जारी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार में जो विज्ञापन है इसी एजेंसी के थ्रू लिए गए थे और कई जो विज्ञापन लेने के मामले को लेकर कई तरह की शिकायतें भी मिली थी। आय से अधिक संपत्ति की जो शिकायतें हैं वो लगातार सामने आ रही थी और अब ये आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है और जब ये जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरह से जो गड़बड़ियां हैं वो की गई थी, कितनी जो संपत्ति है वो यहाँ पर सामने निकली और किस तरह से जो अगर कोई घोटाले की बात है तो वो इस जो आयकर विभाग की जब कार्रवाई पूरी होगी तभी ये तमाम बातें स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल जो बड़े स्तर पर अगर आयकर विभाग की कार्रवाई कहें तो वो राजधानी भोपाल के साथ ही रायपुर में भी जारी है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, भोपाल के साथ साथ रायपुर में भी कार्रवाई चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे किस आधार पर ये आईटी का छापा पड़ा है और क्या कुछ अभी निकलकर सामने आया है, कोई बातचीत आपकी? जी रेनू, बिल्कुल व्यापक इंटरप्राइजेस है जो कि मालवीय नगर में है और यहाँ पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई जारी है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें लगातार मिल रही थी क्योंकि ये जो व्यापक इंटरप्राइजेस है विज्ञापन एजेंसी है जो कि विज्ञापन लेने का काम करती है और रायपुर बेस्ड कंपनी ये व्यापक एजेंसी है जिसने जो छत्तीसगढ़ में जो रमन सरकार है उसमें जो विज्ञापन लिए थे और उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार में जो विज्ञापन है वो इसी एजेंसी के थ्रू ही लिए गए थे और उन्हीं विज्ञापन एजेंसियों में नियमों को ताक पर रखकर कुछ गड़बड़ियां हैं जो कि सामने आई थी। नियमों का उल्लंघन किया गया था और न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि बिलासपुर, रायपुर और भोपाल में भी इस तरह की जो आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई है वो जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी करीब 8 से 10 की संख्या में इस एजेंसी का जो ये मकान है यहाँ पर मालवीय नगर में, वहां पर दस्तावेजों को जो आयकर विभाग की टीम है वो दस्तावेजों को खंगाल रही है। आय से अधिक जो संपत्ति की जो शिकायतें मिल रही थी उन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर जो कार्रवाई है वो जारी है और अभी फिलहाल जो अधिकारी हैं उनसे बात नहीं हो पाई है क्योंकि उनकी जांच अभी लगातार चल रही है और कई दिनों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। उसको लेकर जो बातें हैं वो पुख्ता की गई। उसी के बाद अब जो आज सुबह है आयकर विभाग की टीम यहाँ पर मालवीय नगर स्थित उनकी एजेंसी पर पहुंची है और तमाम जो जांच की प्रक्रिया है अभी लगातार जारी है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में भोपाल बल्कि रतलाम के ठिकानों पर भी ये जो छापामार कार्रवाई है वो चल रही है। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो पाएगी तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही कुछ कह पाना सही होगा। रीनू की किस तरह की शिकायतें मिली थी, आय से अधिक की संपत्ति की जो शिकायतें मिली थी तो आखिर कितनी संपत्ति है जो कि आय से अधिक की है, तो ये तमाम बातें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, साफ हो पाएंगी जब अधिकारी इन सारी बातों को स्पष्ट करेंगे कि आखिर किस तरह की शिकायत थी, किस तरह से नियमों को ताक पर रखा गया था और किस तरह से जो आय से अधिक संपत्ति है वो यहाँ पर अधिकारियों को मिली है, जांच में सामने आई है। रीनू जी बिल्कुल। और तकरीबन कितनी देर तक ये आईटी का छापा, आईटी की जांच चलेगी रंजना? और हमने जैसे कि जानकारी है कि पहले से शिकायतें मिलती आ रही थी और अचानक से आईटी का छापा, इसके पहले क्या कोई नोटिस दिया गया था?
जिन्होंने जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो किसी तरह का नोटिस कहा जाए तो वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो पहले अपने स्तर पर, अगर मुखबिरी कहा जाए कि वो करते हैं, और अपने स्तर पर जांच कराई जाती है कि क्या वाकई ये जो शिकायतें मिल रही हैं वो वाकई सच है या नहीं है। फिर उसके बाद जो अपने स्तर पर जो आईटी विभाग है वो अपनी जांच करती है, और उसके बाद जब उनको पूरी तरह से पुख्ता सबूत मिलते हैं कि वाकई किसी तरह की कोई गड़बड़ी है या नियमों को ताक पर रखकर जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, तब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। करीब 8 से 10 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, और जिस तरह से बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, ना सिर्फ राजधानी भोपाल के मालवीय नगर में, बल्कि रतलाम में भी है, बिलासपुर में भी है और रायपुर में भी है। तो अभी अगर राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो ये जांच जितने जल्दी पूरी होने का सवाल यहाँ पर अभी फिलहाल सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं अधिकारियों की वो फिलहाल यहाँ पर बाहर है, और एक और गाड़ी अभी फिलहाल राजधानी जो मालवीय नगर स्थित जो घर है उनके बाहर यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अधिकारी सारे अंदर हैं। दस्तावेजों का भी फिलहाल खंगाला जा रहा है, ना सिर्फ राजधानी भोपाल के मालवीय नगर में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो अचानक से पूरी कार्रवाई हुई है। अगली खबर जहां